आपने अक्सर मूवीज़ में सुना होगा कि हमारा दिमाग 10% तक काम करता है, जिससे हमें सुनने, समझने, चलने, फिरने यानी जो भी हमारी लाइफ में होता है या हम करते हैं या करने वाले होते हैं, दिमाग से ही पता चलता है। क्या हो अगर हमारा दिमाग 100% तक काम करने लगे, तो हम किस तरह की ताकतें हासिल कर लेंगे, हमारा जिस्म किस तरह से काम करने लगेगा और हमारी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आएंगे। ये सोचकर ही इंसान में एक तजस्सुस पैदा होता है कि अगर हम पूरे दिमाग पर काबू पा लें तो क्या क्या कर सकते हैं। और हमारी आज की मूवी भी इसी टॉपिक पर है, जिसमें एक लड़की लूसी के साथ ऐसा ही होता है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है लुक बेंसन ने। ये एक साइंटिफिक मूवी है जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी। इसके लीड रोल में स्कारलेट जॉनसन है, जिसे हम लोग ज़्यादातर एवेंजर मूवीज़ की वजह से ब्लैक विडो के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग मूवी है और इस मूवी की कहानी बेसिकली लूसी पर बनी है। 1974 में इथियोपिया में एक स्केलेटन मिला था जो बंदरों जैसा था। साइंसदानों के मुताबिक वो 3.2 मिलियन साल पुरानी एक बंदरिया की मम्मी थी, जो कि एवोल्यूशन के बाद पहले इंसान की मम्मी है, और उसका नाम उन्होंने लूसी रखा था और इसी पर इस मूवी का नाम भी रखा गया है। तो मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी एक सिस्टर का चैनल है टेक्निकल चीज़ा के नाम से। उनके चैनल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। हर यूट्यूबर के लिए उनमें इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ आप उनके चैनल का विज़िट करें एक दफ़ा। मैं उनके चैनल की वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आई बटन में भी। मूवी स्टार्ट होती है ताइवान में पढ़ने वाली एक लड़की से, जिसका ताल्लुक़ अमेरिका से है। उसका नाम लूसी है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ताइवान में रह रही होती है, और उसका बॉयफ्रेंड गलत काम करता है, उल्टे सीधे कामों से पैसा कमाता है, और वो लूसी को एक बैग देता है और अपने पीछे वाली बिल्डिंग में ले जाने का कहता है। लूसी के पूछने पर वो बताता है कि इस बैग में ड्रग्स हैं, ये अंदर जाकर दे दो तो वो तुम्हें इसका $1000 पे करेंगे। लूसी डर जाती है और सोचती है कि इतने ज़रा से काम के इतने ज़्यादा पैसे, उसे कुछ शक होता है। तो लूसी अंदर जाने से साफ मना कर देती है, जिस पर उसका बॉयफ्रेंड लूसी के हाथ पर एक हैंडकफ लगा देता है और उसका दूसरा हिस्सा बैग को लगा होता है, जिस पर लूसी को अपने बॉयफ्रेंड पर बहुत गुस्सा आता है। मगर वो ना चाहते हुए भी वो बैग लेकर होटल के अंदर चली जाती है और वो रिसेप्शन पर जाकर उस पर्सन का नाम बताती है जिससे वो मिलने आई थी। फिर वो लोग उसे लेने बाहर आ जाते हैं जिनसे वो मिलने आई थी, और ये सब कुछ लूसी का बॉयफ्रेंड बिल्डिंग के बाहर खड़ा देख रहा होता है। तभी वे लोग लूसी के बॉयफ्रेंड को शूट करके मार देते हैं और लूसी को पकड़कर अपने साथ अंदर ले जाते हैं। लूसी को अंदर लाकर एक चेयर पर बिठा दिया जाता है और खुद सब छुप जाते हैं और लूसी को कहते हैं इस बैग को ओपन करो और देखो इसमें क्या है। लूसी डरती रोती उनसे पूछती है क्या इसमें कोई ख़तरनाक चीज़ है। तब गैंग का लीडर कहता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो लूसी पूछती है कि आप लोग ऐसे छुप क्यों रहे हो। तो गैंग का लीडर कहता है कि हमें उस इंसान पर बिलीव नहीं था जिसने तुम्हें ये बैग दिया है। अब ये बैग एक कोड से खुलना था, तो वो लूसी को एक कोड बताते हैं। लूसी कोड के ज़रिए उस बैग को ओपन कर लेती है। तब वो देखती है बैग के अंदर ब्लू कलर के 4 पैकेट्स हैं। फिर वो लोग पूछते हैं कि इस पैकेट्स के अंदर क्या है। लूसी बताती है कि इसमें 4 पैकेट्स हैं जो ब्लू कलर के हैं और ये पाउडर फॉर्म में हैं। ये सुनकर वो लोग बाहर आ जाते हैं और लूसी से पूछते हैं कि क्या तुम हमारे लिए काम करोगी। तो लूसी रोती हुई मना कर देती है। तो इनकार सुनकर एक आदमी लूसी के मुंह पर पंच मारता है, जिससे लूसी बेहोश हो जाती है। जब लूसी को होश आता है तो लूसी को पता चलता है कि उसका किसी ने ऑपरेट कर दिया है, क्योंकि उसके पेट पर बैंडेज लगी हुई थी और खून भी निकल रहा था। उसको लगता है शायद किसी ने उसकी बॉडी का कोई पार्ट निकाल लिया है। तभी वहाँ पर उसी गैंग के लोग आ जाते हैं जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी का कोई पार्ट नहीं निकाला गया, बल्कि वो जो 4 पैकेट्स थे उनमें से एक पैकेट तुम्हारे पेट में डाल दिया गया है, और अब तुम वैसा ही करना जैसा हम कहेंगे। हम तुम्हें जो करने को कहेंगे वही तुम्हें करना होगा और उसी जगह जाना होगा जहाँ हम कहेंगे, और वहाँ जाकर वो लोग ये पैकेट निकाल लेंगे। उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। अब लूसी तो ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी, मगर इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि वो लोग बहुत ख़तरनाक थे और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में ड्रग्स बेचा करते थे और उन्हें किसी पर भी तरस नहीं आता था। वो सबको मार देते थे जो उन्हें मना करता था। जहाँ पर लूसी को लाया गया था वहाँ पर लूसी के अलावा और भी 3 लोग थे, और वो भी लूसी की तरह डरे हुए सहमे हुए थे। उनके पेट में भी ड्रग्स के पैकेट डाले गए थे। उनकी सब
सबकी शक्लों से पता चल रहा था कि वो बहुत मजबूर हैं। और वहाँ पर एक आदमी उन्हें सारी बात समझाता है कि जहाँ पर तुम लोगों को कहा जाएगा तुम लोगों को ये पैकेट्स वहाँ पर पहुँचाने होंगे और उसके बाद तुम लोग आज़ाद हो जाओगे, फिर जहाँ चाहे चले जाना। लेकिन एक बात याद रखना, तुम लोगों की फैमिली का एड्रेस हमारे पास है। अगर तुम लोगों ने धोखा देने की कोशिश की तो हम तुम सबको तो मारेंगे और तुम्हारे घर वालों को भी मार देंगे। फिर उनके मुंह पर काला कपड़ा डालकर उन्हें अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता है। जब लूसी के फेस से कपड़ा हटाया जाता है तो उसके सामने दो आदमी खड़े होते हैं और लूसी को चेन से बांधा हुआ था। तभी एक आदमी लूसी को परेशान करता है। जब लूसी उसे रोकती है तो वो आदमी गुस्से में लूसी को बहुत मारता है और वो आदमी उसके पेट पर उस जगह मारता है जहाँ वो ड्रग्स का पैकेट होता है और मार की वजह से ड्रग्स का वो पैकेट उसके पेट में ही फट जाता है। और यहाँ पर हमें ये रिवील होता है कि ये कोई आम ड्रग्स नहीं था बल्कि बहुत ही पावरफुल था जो कि सीधा उसके ब्रेन पर इफेक्ट करता है, जिस वजह से उसका ब्रेन सबसे ज़्यादा काम करने लगता है। पहले 10%, फिर 20, फिर 30 और इसी तरह 100 तक चला जाता है। अभी उसका ब्रेन 20% काम करना स्टार्ट कर देता है। अगले सीन में हमें एक प्रोफेसर दिखाई जाते हैं। वो बताते हैं कि अभी तक इंसान ने अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज़ किया है और इस 10% को यूज़ करते हुए इंसान ने इस दुनिया को बदल दिया है, मशीन्स बना ली हैं, चांद तक पहुंच गया है। और वो ये भी बताते हैं कि एक सी एनिमल ऐसा भी है जो अपने ब्रेन का 20% यूज़ करता है और वो एनिमल है डॉल्फिन। इसीलिए डॉल्फिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है और ये 20% ब्रेन यूज़ करके एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, बात करती हैं। वो बताते हैं कि इंसान भी अपने दिमाग का 20% यूज़ करने लग जाए तो इंसान की रियलिटी बदल जाएगी। फिर लूसी दिखाते हैं जो कि उस ड्रग्स के पैकेट के फटने की वजह से सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसका ब्रेन भी सुपर एक्टिव हो गया था जो कि आम इंसान से ज़्यादा काम करने लगता है, यानी 20% काम करने लग गया है। फिर लूसी एक चेयर पर बैठ जाती है। फिर वही आदमी अंदर आता है जिसने लूसी के साथ बदतमीज़ी की थी। लूसी उसे देखकर बहुत ही सुकून से बैठी उसे देखती रहती है और मुस्कुराती है क्योंकि उसको पता होता है कि उसने क्या करना है, क्योंकि उसका ब्रेन सुपर एक्टिव हो चुका था। और जैसे ही वो आदमी लूसी के पास आता है तो लूसी उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है और रूम के दरमियान पर ही टेबल को अपनी तरफ खींचती है। उस टेबल पर एक गन पड़ी होती है। लूसी उस गन से उस आदमी को शूट कर देती है और उस आदमी को मारकर वहाँ से चली जाती है। और वहाँ से लूसी सीधा हॉस्पिटल जाती है क्योंकि उससे ये भी पता चल जाता है कि उसके पेट में जो पैकेट फटा था वो भी पूरा उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, अभी थोड़ा बहुत बाकी बचा है। जिसको निकलवाने वो वहाँ आई थी वो सीधा ऑपरेशन थिएटर जाती है। वहाँ डॉक्टर्स एक आदमी को ऑपरेट कर रहे होते हैं तो लूसी सीधा स्क्रीन की तरफ जाकर उसे हैरानी और गौर से देख रही होती है। उसके बाद वो गन निकालती है और उस आदमी को शूट कर देती है जिसका ऑपरेट हो रहा था और कहती है कि ये नहीं बच सकता और अपने बारे में बताती है। तो डॉक्टर्स लूसी से कहते हैं तुम फिक्र मत करो और रिलैक्स हो जाओ, हम उस पैकेट को निकाल देंगे। फिर लूसी अपनी माँ से बात करती है और वो अपनी माँ को ऐसी ऐसी बातें बताती है जो कि उसके पैदा होने के कुछ दिन बाद की थी। तो लूसी की माँ बहुत परेशान और हैरान होकर लूसी से पूछती है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है। वो उन्हें बताती है कि उसे अपने पैदा होने के पहले का भी सब कुछ याद है क्योंकि लूसी का ब्रेन अब एक आम इंसान जैसा नहीं था, सुपर एक्टिव हो चुका था। लूसी फ़ोन बंद करती है तो तब डॉक्टर्स लूसी के पेट से वो पैकेट निकाल चुका था। लूसी पूछती है कि इसमें कितना ड्रग्स बचा है तो डॉक्टर्स बताता है कि आधा पैकेट अभी बाकी है। तो लूसी कहती है जितना मेरे अंदर जा चुका है उसे ठीक होने में कितना वक्त लग सकता है। तो डॉक्टर कहता है कि इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि ये किस किस्म का ड्रग्स है। तो लूसी बताती है कि इस ड्रग का नाम CPH4 है। तो डॉक्टर ये सुनते ही हैरान रह जाता है और लूसी को बताता है कि ये ड्रग्स एक बम की तरह काम करता है और मुझे पता था कि कभी ना कभी तो कोई ना कोई ज़रूर इस ड्रग को बना लेगा, मगर ये बन चुका है, मुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा। और वो ये भी कहता है कि अगर ये CPH4 है और ये तुम्हारे अंदर चला गया है तो तुम अब तक ज़िंदा कैसे हो। फिर लूसी बाहर आती है तो हैरान होकर सब कुछ देखती है। उसे दूर की चीज़ भी बहुत साफ दिख रही होती है। उसके लिए ये दुनिया पहले जैसी नहीं होती। उसे दूसरों की बातें और आवाज़ें आ रही होती हैं। दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है ये भी पता चल जाता है। लूसी को ये भी पता चलता है कि कौन क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है और क्या कर चुका है। यहाँ तक लूसी सीधा मिस्टर जेम के पास जाती है जिसने उसके पेट में वो ड्रग्स का पैकेट डाला था। लूसी उससे पूछती है कि बाकी के 3 पैकेट्स तुमने कहाँ कहाँ भेजे हैं, मुझे बता दो।
तो वो आदमी जब कुछ नहीं बताता तो लूसी उसके फोरहेड पर अपने दोनों थंब रखती है और खुद को उससे कनेक्ट करके ये पता कर लेती है कि कौन सा पैकेट कहाँ गया है। ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के बाद लूसी वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड के घर आती है, जहाँ पर वो सर्च करने के लिए अपनी फ्रेंड का लैपटॉप यूज़ करती है। उसे प्रोफेसर पर रिसर्च करती है जो ब्रेन पर रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी उसके सामने प्रोफेसर सेमोलियन नॉर्मन का नाम आता है। ये वही प्रोफेसर हैं जिनको लेक्चर देते दिखाया था। फिर वो इन्हें कॉल करती हैं और कहती है कि मैं आपसे मिलकर बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने आपकी सारी रिसर्च पर ली है। तो प्रोफेसर हंसते हुए पूछता है कि सारी रिसर्च पर ली है? तुम्हें पता भी है कि मैंने कितने पेजेस लिखे हैं अपनी रिसर्च में? जिस पर लूसी कहती है 6734 पेजेस। ये सुनकर वो प्रोफेसर हैरान रह जाता है। फिर लूसी उसे बताती है कि मेरे पेट में ड्रग्स हैं। वो उन्हें ये भी बताती है कि मेरा ब्रेन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और मैं दिमाग को 28% यूज़ कर रही हूँ और बहुत जल्द मर भी जाऊँगी। मेरे पास 2-3 दिन का ही टाइम है और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मैं अपने ब्रेन को 100% यूज़ कर पाऊँगी और मैं हर चीज़ को कंट्रोल कर सकती हूँ, वो कोई इंसान हो, कंप्यूटर हो, कोई मशीन हो या कोई मोबाइल। लूसी ये भी बताती है कि मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं हैं और मुझे पेन भी महसूस नहीं होती और बताती है कि मैं साइंस, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के सभी नॉलेज अपने अंदर जमा कर रही हूँ, पर मैं इन सब का क्या करूँ? तो प्रोफेसर कहते हैं ये सब तुम आने वाली जनरेशन को दे दो। तो लूसी कहती है कि मैं अगले 24 घंटों तक आपके पास पहुंच जाऊंगी। फिर लूसी बाकी के 3 पैकेट लेने जाती है। इसी दौरान लूसी का ब्रेन 40% काम कर रहा होता है। उसे आने वाले खतरे का एहसास पहले ही हो जाता है। इतना डेवलप हो जाता है कि उसके ब्रेन का उसके जिस्मानी सेल पर भी कंट्रोल नहीं रहता। उसके जिस्मानी सेल खुद सेल सिस्टम करना शुरू कर देते हैं और उनको एक दूसरे से भी कनेक्ट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक दूसरे से अलग होकर बिखरने लगते हैं। तभी लूसी फिर से उसी बची हुई ड्रग्स को खाती है। फिर से ड्रग्स यूज़ करने की वजह से उसका ब्रेन 80% तक चला जाता है और इस बार वो अपने इर्द गिर्द मौजूद एनर्जी को यूज़ करके टाइम ट्रैवल करती है और टाइम में इतना पीछे चली जाती है जब इस कायनात को बनाया गया था, जब इस कायनात की शुरुआत हुई थी। फिर ये अपने इर्द गिर्द की मौजूद एनर्जी और ब्लैक मैटर से जुड़ना शुरू हो जाती है। लूसी वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर वो बाकी के 3 पैकेट्स होते हैं और यहाँ पर लूसी अपने पावर यूज़ करके लोगों को हवा में ऐसे उड़ाती जा रही होती है। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर होता है जो लूसी के बताने पर उसका साथ देता है। फिर लूसी वो ड्रग्स के 3 पैकेट्स लेकर उसी प्रोफेसर के पास जाती है जहाँ पर प्रोफेसर अपने कुछ दूसरे प्रोफेसर के साथ उसका वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पहुँचकर लूसी उन सबको साइंस, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की ऐसी बातें बताती है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर जेम्स और उसके सारा गैंग भी आ जाता है जिसका वो पैकेट था। तभी पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं ज़्यादा टाइम तक इन सबको नहीं रोक पाऊँगा क्योंकि उनके पास बहुत सारे वेपन्स हैं, इसीलिए तुम्हें जो करना है जल्दी करो। तब लूसी कहती है अब जाने का वक्त आ गया है। लूसी कहती है वो 3 ड्रग्स के पैकेट्स भी मुझे अपनी बॉडी में डालने होंगे। तब प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि क्या तुम ये सब कुछ ठीक कर रही हो? तो लूसी कहती है जी हाँ बिल्कुल, इससे मैं अपने दिमाग का 100% यूज़ कर पाऊँगी और मेरे अंदर जितनी भी नॉलेज जमा होगी मैं उसका एक सुपर कंप्यूटर बना दूँगी और सारी नॉलेज एक पेन ड्राइव में सेव करके आपको दे जाऊँगी ताकि वो आने वाली जनरेशन के काम आ सके। तभी लूसी वो 3 पैकेट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। अब लूसी का ब्रेन 19% तक काम कर रहा होता है। वो वहाँ पर इस सब कंप्यूटर्स को मेल्ट करके एक बहुत बड़ी मशीन बनाती है और टाइम लूसी के कंट्रोल में आ जाता है। फिर लूसी टाइम ट्रैवल करती है, यानी लूसी कहीं भी जा सकती थी। तभी लूसी पास्ट में जाती है और वहाँ एक कबीले से मिलती है जो दुनिया का सबसे पहला कबीला होता है। उसके बाद वो जाती है डायनासोर्स की दुनिया में और इसके बाद लूसी इस दुनिया के सबसे पहले इंसान से भी मिलती है। तभी लूसी देखती है सारी दुनिया की हिस्ट्री कि ये कैसे वजूद में आई। फिर लूसी प्रेजेंट में वापस आ जाती है। तभी लूसी के पीछे गैंग का लीडर मिस्टर जेम्स आ जाता है और वो पीछे से लूसी को शूट करने आया था और जैसे ही वो लूसी पर गोली चलाता है तो लूसी का ब्रेन 100% पर पहुंच जाता है और वो गायब हो जाती है। तभी वो पुलिस ऑफिसर उस गैंग के लीडर को शूट करके मार देता है। फिर लूसी ने जो सुपर कंप्यूटर बनाया होता है वो प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें वो सारी नॉलेज थी जो लूसी ने जमा की थी। तभी वो पुलिस ऑफिसर लूसी के बारे में पूछता है कि लूसी कहाँ है, तो उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर, यानी कि मैं हर जगह मौजूद हूँ। और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।
और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।